लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में एनडीए को धूल चटाने के बाद अब विधान परिषद के चुनाव में अपनी सीट गंवा दी है। विधान परिषद चुनाव में नंबर गेम होने के बाद भी महाविकास अघाड़ी सीटें जीत नहीं सका। चुनाव में 11 में से 9 सीटों पर महायुति यानी कि एनडीए को जीत मिली है, जबकि एमवीए 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा एमवीए को। चुनाव में सबसे बड़ा झटका शरद पवार गुट को यानी कि एनसीपी को लगा है, जिसमें समर्थन के बाद ही जयंत पाटिल को करारी हार झेलनी पड़ी है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर के माना जा रहा है कि कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसका खामियाजा शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल को उठाना पड़ा है। 2022 में जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे तब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गेम कर दिया था। अब 2024 में विधान परिषद चुनाव में अजीत पवार ने खेल कर दिया है। खेल का असर यह हुआ कि अजीत पवार गुट 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा। विधान परिषद चुनाव में 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार पंकजा मुंडे, परिणय फूके, अमित गोरखे, योगेश दिलेकर और सदाभाऊ खोत को जीत मिली है। वहीं एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 2 उम्मीदवार कृपाल तुमाने और भावना गवली भी विजयी रही हैं। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवार शिवाजीराव गर्जे और राजेश विटेकर भी चुनाव जीत गए। शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर और कांग्रेस की प्रज्ञा सातव भी जीत गई, लेकिन शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल हार गए। चुनाव परिणाम से पहले अजीत पवार की एक सीट पर असमंजस की स्थिति बनी थी। कहा जा रहा था कि उनके लिए दोनों सीट जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अजीत पवार ने नंबर गेम नहीं होने के बाद भी जीत हासिल कर ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका फायदा सीधे तौर पर अजीत पवार को गया। चर्चा है कि चुनाव में कांग्रेस के 5-6 वोट छिटके हैं। अजीत पवार गुट के पास 42 वोट थे, लेकिन चुनाव में उससे 47 वोट मिले हैं। इस बार के विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए हर उम्मीदवार को 23 वोटों की जरूरत थी। चुनाव 11 सीटों पर होना था। महायुति के वोटों को देखते हुए उनके 8 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका 9वां उम्मीदवार उतरा, चुनाव दिलचस्प हो गया। यह उम्मीदवार अजीत पवार गुट की ओर से उतारा गया था। वहीं महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों ने एक-एक उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। एमवीए को उम्मीद थी कि उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अजीत पवार ने उनको बड़ा झटका दे दिया। महाराष्ट्र विधान परिषद के इस चुनाव में केवल विधायकों को ही वोटिंग करनी थी। 288 सदस्यों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त 274 विधायक हैं। ऐसे में एमएलसी चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए 23 विधायकों का वोट चाहिए था। एनडीए के पास 207 विधायक थे। इसमें से बीजेपी के 103, एनसीपी के 40 और शिवसेना के 37 विधायक शामिल रहे। इसके अलावा अन्य छोटे दलों का भी समर्थन हासिल था। कुल मिलाकर के 203 हो रहे थे। इसके हिसाब से एनडीए को 9 सीट जीतने के लिए 4 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। इसी तरह से इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के पास 65 विधायक थे। इनमें से कांग्रेस के पास 37, यूबीटी के पास 16 और शरद पवार की एनसीपी के पास 12 विधायक थी। इसके अलावा 2 समाजवादी पार्टी के और 2 असदुद्दीन ओवैसी के भी रहे। इन सभी दलों को मिला दे तो कुल संख्या मतलब 69 विधायकों की होती। इसलिए एमवीए के 3 उम्मीदवारों की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन अजीत पवार ने ऐसा खेल किया कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने कहा कि मैंने दूसरे को वोट नहीं डाला है, पार्टी की ओर से मुझे जो पर्ची मिली थी उसी के हिसाब से वोट डाला हूं। सुनने में आया कि कांग्रेस खेमे में बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है। यह गंभीर विषय है, पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? पार्टी हमसे सवाल करेगी तो जो आपको बताया हूं वही बताऊंगा। विधान परिषद चुनाव में एक तरफ अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस की तिकड़ी थी, तो दूसरी तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल रखा था। कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या थी, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी चल रही थी। माना जा रहा है कि अब उसी ओवर कॉन्फिडेंस के करीब आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में एमवीए को जो कॉन्फिडेंस मिला था उससे भारी झटका लगा। क्रॉस वोटिंग किसने की ये इसका पता चलना मुश्किल है, क्योंकि ये मतदान गुप्त होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो आखिर ये उम्मीदवार जीते कैसे? तो जाहिर सी बात है क्रॉस वोटिंग का मुद्दा एक बार फिर से पार्टी के अंदर में तो चर्चा का विषय बनेगा ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।